अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ शांति शांति शांति। जो विश्व का संविधान वेद है उसमें मनोर्भवा मनुष्य बनो, मैं इसको लेके ही जीवन में अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई विशेषता नहीं है। जब यहाँ अग्निव्रत नैष्ठिक जी दोनों को, मुझे और उनको सीधा एक ही चैनल है ऐसा कुछ समाचार आने से हम मिल गए। मैं भी स्वतंत्र से, स्वशक्ति से, स्वावलंबन से पैर पड़ खड़ा हूँ, पराधीनता में नहीं है। और अचंचल ईश्वर श्रद्धा में आचार्य जी रहते हैं, मुझे भी वही है। और सीधा सादा सत्य को यथार्थ में मैं व्यक्त करता हूँ, वैसी भी उन्हीं भी है। कोई धनलोभ दोनों को नहीं है। यश तो हमका, हमारा कोई काम नहीं है यश का, हम कुछ भी नहीं है दुनिया में, ईश्वर का व्यवस्था में हम कुछ भी नहीं है। यश का हमारा कोई संबंध नहीं है। कर्तव्य करने के लिए हम आए हैं, इतना ही हम समझते हैं। और मैं 45 साल पहले ही रिश्ता नाता सब तोड़ लिया। कोई मरे शादी में नहीं जाता। जिस रास्ता में जो आता, जो वेद कहता है, परमात्मा ने बताया है, इस रास्ता में आए तो ही उसके मैं ले आ। सब जो आया है परिवार में, पोता पोती तक, पुत्र पुत्री दामाद तक, सबको इसी विद्या में रख दिया, इसी काम में लगा दिया। इसके लिए मैंने आर्य समाज को कभी कभी थोड़ा डांटने का काम लेता हूँ, क्योंकि मेरे से आप लोग बहुत पहले से ही उसी में हैं। मुझे आर्य समाज पता नहीं है, बीच में पता हुआ है। मुझे ईश्वर पता है, वेद पता है, दयानंद समझ में आया है। जैसा देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वैसे ही आर्य समाज के लिए एक नारायण स्वामी ने एक नियमावली बनाया सार्वदेशिक को। दो वैसी है, आर्य समाज नाश के लिए वो नियमावली है, देश नाश के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें सीधा प्रहार कर रहा हूं, सीधा सत्य बता रहा हूं। मैंने एक समय बीच में कैप्टन देवरत्न जी, आचार्य बलदेव जी के पक्ष में मेरे गुरुकुल में आके आप इसको सुधारो। 2 दिन गुरुकुल में रहा। मैंने उस समय में 150 आर्य समाज प्रांत में सभा रख दिए हैं। उसके लिए अध्यक्षता के लिए मैं आऊँगा, मगर आर्य समाज के चलाने के लिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कम से कम वहाँ आ जाओ। वहाँ तक ले गए। वहाँ जाने के बाद प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बन के सुधारो बोला। मैं नहीं माना, जबरदस्ती सब मुक्तकंठ से बोले तो मैं आए तो मनुस्मृति के अनुसार दंडनीति चलता है, मनुस्मृति के अनुसार दंडनीति चलता है। सब मान लिया। दूसरा दिन से शुरू करे तो एक ने वो कोट, एक ने ये कोट, एक ने दरवाज़ा बंद कर ताला लगा दिया आर्य समाज को। ऐसा बन गया। मैंने 2 साल देखा, अरे ये पूरा कांग्रेस का चाल है, इसमें समझ लिया। समझ के इसमें मुझे एक भी आर्य नहीं दिख रहा है, ऐसा विचार करके मैंने छोड़ दिया। मगर समझता बीच में होता है, जो सामाजिक समझता होता है, मगर
ईश्वर, वेद, दयानंद, ये त्रिकाला बाधित है। तो हम इसमें कर्तव्य निष्ठा से इसमें लगे हैं। आज आपको वैदिक संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भारत संविधान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। क्यों? संविधान शब्द का अर्थ बहुत विस्तार है, सार्वकालिक सर्वहित के लिए विधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस अर्थ में नहीं है। इसके लिए मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम ही ऐसे प्रयोग करता हूं। मैं पूछता हूं, यहां के जितने लोग हैं, कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा वो हाथ उठाइए। पुस्तक देखा, अंदर देखा? दूसरा हाथ उठाइए। पुस्तक देखा, अंदर देखा? अंदर देखा। अंदर देखे तो अंदर घुस के देखा, नहीं तो बाहर बाहर ही देखा? घुस के देखा। मैं आपसे पूछता रहता हूं, राष्ट्र कहे तो राष्ट्र का अर्थ क्या है? मैं प्रश्नोत्तर से ज्यादा उपयोग करता हूं। राष्ट्र कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है? दीजिए। हेलो, नमस्कार गुरुजी जी। राष्ट्र अपने संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स माना गया है, छोटे छोटे राज्यों का समूह माना गया है। छोटे छोटे भागों को राष्ट्र कहा है। दुनिया का संविधान, विश्व का संविधान, राष्ट्र का अर्थ क्या है? बैठिए। राष्ट्र का अर्थ क्या है? सारे विश्व को राष्ट्र कहा है। वेद का संविधान में सारे विश्व को राष्ट्र कहा है। उसके बाद मानव संविधान मनुस्मृति के आधार पर सारे पृथ्वी मंडल राष्ट्र बन गया। सारे पृथ्वी मंडल राष्ट्र बन गया। अब उत्तर भारत हिंदी भाषियों में राष्ट्र कहे तो देश का अर्थ समझ में आ गया ना, समझते ना? मगर दक्षिण में राष्ट्र कहे तो प्रांतीय भागों को राष्ट्र कहते हैं। तो अज्ञानवश से ये सारे ऐसा 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 अर्थ आया है, समझना। ऐसे ही राष्ट्र जब विश्व होता है तो उसका संविधान भी राष्ट्र हित में रहता है। उसका राजा भी कौन है? राष्ट्र संविधान, विश्व का संविधान का नेता कौन है? ईश्वर। ईश्वर बोल तो शिवरात्रि का शिव नहीं है। शिवरात्रि का शिव नहीं है, या तिरुपति का नहीं है, या महाराष्ट्र का कोई और कोई नहीं है। ये विश्व का निर्माण करके चलाना वो मूल कारण नियम है। वो मूल कारण नियम इसका नेता है। मेरा कविता में धीर कवि शासन सुधीर धार, धीर कवि शासन सुधीर धार, अदि अपार गंभीर रसपूर्ण धार, अदि प्रशासनाधार असिधार धार, अदि प्रसार निर्धारण कवि शासन सुधीर। ఈ యొక్క విశ్వ రాష్ట్ర సంవిధానం యొక్క నేత ధీరత్వం. ఇంత జగత్తును చేయటము, భరించడము, పోషించడము, చలాయమానం చేయడము ఎంత ధీరత్వం అది, ఎంత బుద్ధితత్వం అది, ఎంత జ్ఞాన పూర్ణతత్వం అది. ఈ నియమానికే ఆస్తికత, ఆధ్యాత్మికత అంటారు. ఏ నియమానికి? आहो, इस नियम को
इस नियम को ही, जो क्या नियम है, ये विश्व को निर्माण करके भरण पोषण करके चलाने का जो नियम है, उसी को राष्ट्र कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को पूर्ण ज्ञान कहते हैं। अब समझना, धर्म का अर्थ यहां एक शब्द आया ना, आगे मत आता है। इस नेता का इतना धीरता, गंभीरता, प्रशासन, कवि शासन। कवि शासन का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान का प्रशासन, सर्वज्ञ का शासन वो परमात्मा ही है। उसके बाद ऋषि लोग आते हैं। मैं उसी को लक्ष्य लेके चुनौती दिया प्रांत में। उसका राष्ट्र का सरकार ने मुझ पर कवि शासन ना उपाधि दिया है। ये उपाधन मेरा कोई बड़ा काम का नहीं है, उसको लक्ष्य करके समाज में स्थापन करने का विषय में ये है। अब देखिए, इसी नियम का जो जानता है वो ब्राह्मण है। इसी नियम को जानता है, उस जानना नहीं, जान के चलता है, वो ब्राह्मण है। जैसा अब ब्राह्मण बोलते ना, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलते क्या? वो गलत है। जैसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विश्व का संविधान नहीं कहते, ऐसे ही ब्राह्मण शब्द को ब्राह्मण भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहते। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को विश्व संविधान कहे तो कैसा लगता है? अपहास्य होता ना। ऐसे ही ये ब्राह्मण शब्द को ब्राह्मण कहे तो भी ऐसी होता है, क्योंकि ये ब्राह्मण को ये मैं बताया ना, दुनिया का नियम का ज्ञान नहीं रहता, उसके अनुसार नहीं चलता, इसीलिए वो ब्राह्मण ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इति सुनिधि, ये संविधान सुनिधि कवि शासन विधि विधान शासन हृदय सन्निधि। ये संविधान है ना, ये सुनिधि, ये आप लोगों का धंधा, ये सब व्यापार का निधि नहीं है। ये सारे अक्षय निधि है, ये जान सुनिधि है। ये कवि शासन शासन विधि विधान, ये परमात्मा, ये परम नियम का, परम शक्ति का, अनंत चेतन तत्व का, व्याप्त शक्ति का विधि विधान है। कोई ब्राह्मणों का पूजा पाठ के लिए नहीं है ये वेद। हृदय सन्निधि, ये हमारा हृत गुफा में, ब्रह्म गुहा में हमारा जो जीवात्मा है, उसके लिए ये सुनिधि। ये निधि किसके लिए दिया है? इसके लिए। क्यों? इसको ज्ञान से पता करके मुझे मिलो। तेलुगु में क्या है? तेलुसुको कलुसुको, इसको जान लो, उसके मिल लो। क्या जानना? ये संविधान को जानना, उसके अनुसार चलना, उसका अंतिम फल क्या है? जो निर्माता से मिलना, उसी का गोल कहते हैं। उसी को क्या करते हैं? गोल, हमारा गोल, हमारा गम्य। गोल भी गोल ही है, अंग्रेजी शब्द नहीं है वो। हट का शब्द ये हाउट होता है, इनका शब्द ये अस्मिन इसमिन, इनका इन ही होता है, कोई दूसरा नहीं है वो। इसीलिए ये हमारा गंतव्य स्थान, ये संविधान के अनुसार चले तो क्या होता है? जनन मरण दुख से पार होते हैं। तुम्हारे संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है? जैसा पीसने करते ना कोल्लू, कोल्लू में कैसा तिल पीसते ना, ऐसा तुम्हारा जीवन होता रहता है। इस नियम को ही स्वतंत्र कहता हूं मैंने। विश्व संविधान को ही क्या कहते हैं? मैं स्वतंत्र। स्वतंत्र के लिए मैं छोटा उदाहरण देता हूं। ये 5 उंगली है हाथ को,
छोटा है, एक लंबा है, एक मोटा है। कभी इसमें विभेद आया? कोई लड़ लिया कभी? कभी विचार करता क्या? काम में एकदम मिलके करते हैं, खाते समय सीधा इसको देता रहता है। ये है विश्व संविधान का आधार, स्वतंत्र ये है। समझ ले रहा है? इसको समझ में नहीं आए तो तुरंत उठ के मुझे पूछना चाहिए। 5 उंगलियां में एक छोटा है, एक मोटा है, एक लंबा है। इसमें काम करते समय मैं क्यों कहूं तू करो पहले, तू मोटा बड़ा है ना, तू जाओ पहले जाओ? ऐसा कभी विभेद आया क्या? उसमें नहीं आता, विश्व संविधान में वो नहीं आता। एकदम मिलके काम करते हैं, इसमें कोई विभेद आता नहीं है। भोजन के समय में मिलके खिलाता है। ये है स्वतंत्र, संक्षिप्त में सूत्र है। अब ये क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका एक गुटू होता है, इसका मजहब का अलग रहता है, इसका मजहब अलग रहता है, इसका जात पर अलग रहता है, इसका जात पर अलग रहता है। वहाँ पंथी लोग, वहाँ वो मार्क्सवादी क्या करते हैं, ये हैव नॉट है, ये हैव नॉट है, ये हैव है, ये रहने अच्छा, इसको अच्छा है, इसको नहीं है, ये पिछड़ा है, ये शोषित है, ये वंचित है, ऐसे पूरे करके इसको संविधान में ऐसा लिखा है। अब देखिए, और पहले वेद संविधान का, वेद का अर्थ क्या है तो आपको समझना, ज्ञान, उसका अर्थ है ज्ञान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया क्या है? इंडिया बोले तो क्या है? आप लोग कोई भी उठ के टाका टाका बोल सकते, इंडिया बोले तो क्या है? क्यों इंडिया कहा है? आप कुछ वकालत पढ़ा है? थोड़ा इसके लिए उठा रहे। हाँ, आप बोलो। हाँ, बस इंडिया को समझ लिया। इंडिया को एक स्टेट कहा गया है, उतना अर्थ में। अच्छा, भारत देश एक राष्ट्र कहा दिया ना पहले, उसको इंडिया कहा गया। उतना तक ही सीमित है। जजेस लोग और अटॉर्नी जनरल तक भी इतना ही सीमित है। जी, भारत को राज्यों का समूह माना गया है, उसमें सारे स्टेट्स आ गए। तो 29 स्टेट्स है भारत के। जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन कुछ कानूनों के अंदर जम्मू कश्मीर के ऊपर अधिकार नहीं। मैं समझ लिया हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडिया बोले तो भारत, इंडिया दैट इज भारत है ना, बस इंडिया दैट इज भारत। तुम्हारे माँ ने तुमको राम नाम रखा है, बाजार वाला रउडी बोला है। राम बोले तो रउडी, ऐसा कहे तो कैसा रहता? रउडी बोले तो राम, ऐसा बोले तो कैसा रहता? ऐसी ही इंडिया दैट इज भारत है अर्थ। समझ ले रहे? भारत का विस्तार, इतिहास, परंपरा है। इंडिया शब्द को वो नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, एक तुम्हारा नाम माँ ने राम रखा है, बाजार में तुमको रउडी बोल के पुकार रहा है। रउडी दैट इज राम, ऐसा बोले तो कैसा लगता है? उल्टा लगता है ना। पैर खींच के सिर को जैसा धोबी मारता ना, ऐसा मारे जैसा होता है। ऐसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू का अर्थ पता नहीं है, इंडिया का अर्थ भी पता नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का अर्थ पता नहीं है, हिंदू का अर्थ पता नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है, क्यों? ऐसी पढ़े ना, आप भी ऐसी पढ़े हैं। क्यों इंडिया कहा है? इंडिया शब्द कैसा आया है, कभी सोचा आपने? इंडिया, इंडू, इंडीस, वेस्ट इंडीज, इंडियन, ऐसे शब्द सुने ना? ये एक शब्द का ही अलग अलग बिगड़े सो शब्द है। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, उसके बाद महाभारत आगे पीछे काल में उसका नाम भरतवर्ष, उसके बाद भारत आया है। ये परंपरा में ठीक नाम ही है, इसमें कोई राउडीज़म का कोई अर्थ नहीं आता इसमें। और जो बाहर से
200 साल 300 साल पहले जो मुगलों के आगमन आसपास में 500-600 साल के पहले इस देश आकर्षण केंद्र आरंभ से ही दुनिया में इस देश गरिमना भी बोलते समझते गरिमना भी गुरुत्वाकर्षण केंद्र गुरुत्वाकर्षण केंद्र गुरु बोले तो क्या है 10 रुपया वहां रखना ऐसा नमस्ते करो तो गुरु होता है आज क्या होता है 10 रुपया वहां रखो ऐसा करो तो गुरु बनता है ऐसा नहीं है ये सारी दुनिया के लिए ये ज्ञान का भंडार स्थान है मार्गदर्शक है इसी को मनुस्मृति ने वेद चक्षु सनातनम वेदोखिलो धर्म मूलम वेदमेव अभ्यसे नित्यम ऐसी शब्द प्रयोग किया है उनके वेद के अनुसार ही सब कुछ बताया है जब हिंदू शब्द पारसी अरब ऐसी मंगोलिया से जब इस देश में आए उस समय में उस प्रांत का नाम सिंधु है अब पाकिस्तान में है ये सकार को वो लोग हकार करके ये हिंदू तक तुमको समझ में आया है कुछ पुस्तकों में रहता है वो सिंधु को हिंदू कहे हैं ऐसे बोलते अभी भी मुसलमान लोग इस हफ्ते में क्या है साहब इस हफ्ते में सप्ताह को हफ्ता कहते हैं ना तो ये हिंदू शब्द सिंधु के नाम पर आया है एक प्रांतवाची है वो हम अज्ञान से पौराणिक मतों में फंस गए हैं इसीलिए स्वतंत्र को नहीं जान लिया है इसीलिए गिरावट में रहे उस समय में वो मुगल वाले 300 साल इस देश को पालन किया है उसी हिंदू को हिंदुस्तान हिंदुस्तान ऐसे बना के रखे हैं जब ये लोगों का पतन के समय में अंग्रेजी वाले आए हैं वो हिंदू शब्द को वो लोग इंडो इंडीज इंडस ऐसा उसी को इंडिया कहा अब बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अब हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो मानते क्या तुम्हारे वकालत लोग जजेस मानते क्या नहीं मानते क्योंकि उनका पढ़ाई में ये नहीं है अभी भी वेस्ट इंडीज ईस्ट इंडीज ऐसा शब्द है ना वो अर्थ है हिंदू है जैसा महाभारत काल में अमेरिका में सारे भारत को अनुसरण करने वाले थे आज का इंग्लिश वाले नहीं थे वहां सारे दुनिया में वो वहीं नहीं सब दुनिया में तो इस शब्द को अब क्या हुआ है मत इसको एक मत के नाम दे दिया हिंदू मत समझे ना आप लोग भी कभी कभी वैदिक मत बोलते हैं वो प्रयोग नहीं करना मत है अज्ञान मूलक अभिप्रायों का समूह है अज्ञान मूल विचारों का समूह है उसको मत कहते हैं ये क्या है पूर्ण ज्ञान का मूल है धर्म है इसीलिए इसको वैदिक धर्म कहा है वैदिक धर्म तो विश्व मानव का धर्म यही विश्व मानव का परंपरा है ये संविधान सारे दुनिया का है ये हमारा वेद हमारा क्यों कह रहा है बताया ना दुनिया के लिए ये भारत केंद्र है गुरुस्थान है यहाँ बचा हुआ है इसीलिए कि हमें हमारा कह रहा है हमारा अर्थ है सारे विश्व का है अब इस संविधान में पुस्तक खोलते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खोलते ही क्या रहता है सीताराम का चित्र और कृष्णार्जुन का जो युद्ध में उपदेश का जो चित्र है ना वो दिखता है ना हाँ ये क्या है एक माता को 4 बच्चे हैं सब मिलके माता को मार दिए हैं उसका ऊपर कपड़ा ढक दिए हैं रो रहे हमारे माँ गया जैसे मार डाले हैं फिर रो के उसको प्रशंसा कर रहे समझ लिया हमारे सामने ओहो राम कृष्ण ऐसा बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने पुस्तक खोलते ही दिखाई दिया बाद में क्या हुआ
उसके अंदर ये नहीं है माता को मार के सोलाया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व संविधान में क्या रहता है बोलते ही अग्नि मीले पुरोहितम रहता है। अरे अग्नि को जानो, उसको विधेय से तुम उपयोग कर लो। अग्नि बोले तो दो अर्थ है, चेतनाग्नि है, जड़ाग्नि है। चेतनाग्नि का है ये दिखता नहीं है, चेतनाग्नि तुम्हारे अंदर चेतन है, उसीलिए तुम्हारा शरीर चल रहा है, वो इसको जीवात्मा कहते हैं। ये दुनिया का आत्मा वो महान आत्मा परमात्मा कहते हैं। उस चेतनाग्नि को ऐसा जानो बोल के हर विषय में आज अग्नि का प्रयोग हो रहा है ना, हर विषय में आज अग्नि का प्रयोग हो रहा है। आपका विनाश सर्वनाश के लिए भी अग्नि का ही प्रयोग कर ले रहा है। तो आज का कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था सर्वनाश के लिए ही अग्नि का प्रयोग कर रहा है। मगर ये संविधान सर्वहित के लिए, शाश्वत हित के लिए ये संविधान में वो अग्नि का प्रयोग, इसलिए उसको ईड़े, इसको नतमस्तक हो, उपयोग कर लो, जानो ऐसा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियाम्बुल तो भूमिका एक 5 विषय दिया है। प्रथम प्रियाम्बुल अंक में सॉवरेनिटी, सोशलिस्टिक, ये वो क्या शब्द है, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, ये शब्द है ना। आज का जो संविधान नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियाम्बुल भूमिका में ये लिखा हुआ है, एक प्रथम अंक में सॉवरेनिटी, इसी को हमें सार्वभौमाधिकार, सम्राट ऐसा शब्द है हमारा, उसको उच्चारण करने को नहीं आया, सॉवरेनिटी बोला है। जैसा राज्यम बोले तो रिजिम बोलते हैं ना अंग्रेजी में, राज्यम रिजिम, ऐसे ही साम्राज्य को वो सॉवरेनिटी कहा है। ये नीति भी संस्कृत का ही है। तीन प्रत्यय में तीन लैटिन पुतिन दो सॉवरेनिटी, इति शब्द का इति प्रत्यय का इटी आई वही होता है, इटी आई भी होता है। सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इति है ना, वो इति का इति है। तो ये सॉवरेनिटी, क्या सॉवरेनिटी है? विभाजन हो गया, उससे पहले अफगानिस्तान हो गया, उससे पहले बर्मा गिरमा चले गया, बीच में यहाँ मेरा ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ ये भी टूट गया, तो वो भी टूट गया बोले तो अर्थ है वो ढक्का बन गया, ढक्का बोले तो बांग्लादेश बन गया है। हाँ, पैर टूट गया, लंका चले गया है। इसको हमारा सॉवरेनिटी बोल के बता रहा है। तुम्हारा पट्टा समझते हैं ना हिंदी में, पट्टेदार, तू बड़ा विस्तार भूखंड का पट्टेदार है, ये सब इधर खंड उसको दे के थोड़ा बचे तो तू सार्वभौमाधिकार, सॉवरेनिटी शब्द का अर्थ इतना दिया है। उसमें फिर कश्मीर का विशेषता अलग है, कैसे सॉवरेनिटी होता है देख रहे हैं ना आप सब लोग हैं। सॉवरेन इतना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कन्फ्यूजन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो कन्फ्यूजन, इंडियन कन्फ्यूजन है ये। तो दूसरा शब्द है सोशलिस्टिक, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है वाक्य। सोशलिस्टिक शब्द के लिए ठीक अर्थ नहीं है बोल के वाक्य है अंग्रेजी में। हम बताते हैं सोशलिस्टिक बोले तो समाज, सोशल समाज बोले तो क्या है, जैसे मैं बताया ना, छोटा बड़ा कोई भेद नहीं है, सब मिलके काम में लगते, सब खिलाते रहते। इसको मिलके एक लक्ष्य होके चलने का समूह को समाज कहते हैं। एक लक्ष्य लेके
मिलके चलने वाला समाज को बोलते हैं। अब जो समाज बोलते हैं ना, ये सारे गुट है, सारे पशुओं का गुट बोलते हैं ना, पक्षियों का गुट बोलते हैं ना, कुत्तों का गुट बोलते हैं ना, ऐसा मनुष्यों का गुट बन गया है, समाज नहीं है ये। स्वामी महर्षि दयानंद ने समाज शब्द क्यों प्रयोग किया? आर्यों के लिए, आर्यत्व पाने के लिए एक लक्ष्य, हमारा लक्ष्य दिया गया है इस संविधान में, विश्व संविधान में, उसको लक्ष्य लेके चलने के लिए वो समाज शब्द दिए। तो आप उसको आर्य समाज नहीं समझे, उसको छोड़ दिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही 10 रुपया दे के 2 बार संध्या हवन का है तो वो सदस्य बनता है, ऐसा सब लोग मिलके उसको एक समाज, एक संघ बना लेते हैं, उसका अधिकार में समाज को रख लेते हैं। उसको लड़ झगड़ा होता है, विद्वान को सम्मान नहीं है, एक भजनों का सम्मान नहीं है, एक पुरोहित का सम्मान नहीं है, उसको 100 रुपया फेंक दिए तो बस वो काम हो जाएगा, उसको थोड़ा 2 शब्द विशेषण लगा दिए तो बस उसका काम हो गया। ऐसा सार्वदेशिक का जो संविधान है ये ऐसी जैसी है। और बाद में क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ दिया है लौकिकता। लौकिकता आचरण में क्या है? बाद में वो फंडामेंटल राइट्स में सर्वमतों को स्वेच्छा, यहाँ एक लौकिकता बोल के देखिए वहां क्या दिया है फंडामेंटल राइट्स में, सबको समान स्वेच्छा है। बहुत भयंकर कॉन्स्टिट्यूशन है, सर्व समस्त भ्रष्टता के लिए है। तो ये लौकिकता का अर्थ है लोक संबंधी, भौतिक संबंधी, ऐसा अर्थ है। इससे क्या हुआ है? मैंने इसको नास्तिक कॉन्स्टिट्यूशन बताया। नास्तिकता का अर्थ है अज्ञान, पूर्ण अज्ञान को नास्तिकता कहता हूं मैंने। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण, इसीलिए हमें दोनों मिलके वैज्ञानिकों को इसको चुनौती रखे हैं। आज नहीं तो कल इसका काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतना अज्ञान पूर्ण ये संविधान है, उसको अभी भी सेक्युलरिज्म सारे वामपंथी लोग इसको ज़्यादा उपयोग कर लिया, वामपंथी लोग इसको ज़्यादा उपयोग कर लिया, कर लेके बस उसका सिंहासन रहता नहीं रहता पता नहीं है, ऐसा बना लिया है। सावधान, विश्व संविधान वेद है, आस्तिकता ऊपर है। आस्तिकता का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है मूल प्रकृति से लेकर परमात्मा तक जानना है, उसके बाद जानने का नहीं रहता। मूल प्रकृति से लेकर पूर्ण ज्ञान परमात्मा, वहां तक जानना ही आस्तिकता है। हमें वालों में इसका अर्थ, इस शब्द को ज्यादा प्रयोग करें, आस्तिकता आस्तिकता वो तो कोई है ऐसी, कोई बूढ़ों के लिए कुछ है ऐसा समझते हैं, नहीं है। ये पूर्ण ज्ञान का नाम ही आस्तिकता है। इस आस्तिकता के प्रतिकूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द प्रयोग है। आपका शरीर मात्र ही शरीर है क्या? आपका जीवन शरीर मात्र ही है क्या? ऐसी समझ रहा है। कमाने वाला, कुर्सी में बैठने वाला, सब ऐसी संसार करने वाला सब क्या समझ रहा है? शरीर ही समझ रहा है, स्वयं को शरीर ही समझ रहा है। इस अज्ञान अवश्य, इस केवल शरीर नहीं है इसमें हम है, हम वो तो कोई आत्मा है, जीवात्मा है। उसका भोजन क्या है? उसका भोजन क्या है? अज्ञान है, ज्ञान है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में अज्ञान भरा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आत्मा का विषय नहीं रहता, परमात्मा क्या है समझ में नहीं आता, सब अंधा-धुंधा, बस ये पेट भरना असुर। इसी को ही नास्तिकता का कॉन्स्टिट्यूशन को ही मैंने असुर संविधान कहता हूं, राक्षस संविधान कहता हूं। राक्षस संविधान है ये। क्यों? असुर रमनते कहते हैं ना, उसका पेट भरना, इतना स्वार्थ में रहना, ये इसका संविधान का मूल है। और बाकी क्या है? डेमोक्रेटिक का क्या दो शब्द दिया है। एक जगह प्रजास्वाम्य, प्रजातंत्र कहा है, गणतंत्र भी कहा है।
डेमोक्रेसी को ऐसी पढ़ाना, गणतंत्र और प्रजातंत्र। इससे पहले क्या हुआ, एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन में 1958 में सारे इंग्लैंड ने ये सारे देश को अखंडता के रूप में लाया गया है, उससे पहले बिखरा हुआ है बोल के लिखा हुआ है। अरे अशोक साम्राज्य के समय में लगभग 3,500 साल पहले ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, गांधार, मंगोलिया, थोड़ा रशिया भी, थोड़ा चाइना भी, जापान, कोरिया, वियतनाम सब मिलके ये भारत चित्र हम बचपन में पढ़े हैं, इतिहास में वो चित्र रहते थे अशोक साम्राज्य बोल के। आज का क्या है, शोक साम्राज्य है। आज का हमारा साम्राज्य क्या है, शोक साम्राज्य। आज का पढ़ाई अज्ञान मूल है। उसी में बड़ा जज, सुप्रीम जज बनता है, हाई कोर्ट जज बनता है, प्रोफेसर बनता है, पढ़ाई में दीन बनता है, दीन, सब दीन ही है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम का अर्थ है, संस्कृत का शब्द है प्रथम, सु महान परमात्मा है सुप्रीम। ऐसा ये होता है क्या? कुछ संविधान में क्या लिखा हुआ है, असुर लोगों वो लोगों के अनुसार चलने का, निर्णय देना का ही रहता है। अरे समलैंगिकता में प्राकृतिक नियम इसका विरुद्ध है बोल के तुम्हारे पुस्तक में रहना है क्या? उसको निषेध करना था। मूर्ख जज है, वहां लिखे सो उसके अनुसार ही चलना अलग है। इसके विपरीत, इसके विशिष्ट सारे विश्व का जो नियम है, प्रतिकूल व्यवस्था को कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। वो समझना वकील भी वैसी वकालत करना चाहिए, नियम का निर्णय करने वाला ऐसी करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे कानून में ऐसी है, ऐसी करेंगे। अरे कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट वाला नेता लोगों को कुछ दिशा दे रहा है ना, ऐसी भी ये दिशा क्यों नहीं दे सकते? क्यों निर्णय ले सकते? ये प्रकृति विरुद्ध है ऐसी विषय में, ऐसा बोलते। कोई पशु पक्षी में, कोई जीव में नहीं रहता, बुद्धि जीवियों में ऐसा कैसा रहता है? इतना तो बुद्धि होना चाहिए जड्जियों को। मगर ये लोग अज्ञान मूढ़ जीवन में, पढ़ाई में आए ना, इसीलिए मैं ये कहता हूं। और दूसरा, प्रजा के लिए, प्रजा से, ऐसा शब्द है प्रजा के बारे में, ये ऐसा है, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल बोल के, इसका भी अपहासी में बाय दी पीपुल, ऑफ दी पीपुल, भाई बोले तो खरीदना, ये खरीदने का अर्थ में ये भी ऐसी अपहासी में शब्द आया। ये शब्द ऐसा लग रहा है प्रजास्वाम्य, आप दी पीपुल, बाय दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, ऐसा लग रहा है। इसीलिए असुरों का कनिष्ठ ऐसी देता है। ऐसा ये 5 में, और एक मुख्य बताता हूं, अभिव्यक्ति का स्वेच्छा और मतों का स्वेच्छा, इसमें इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी शब्द प्रयोग किया है। सबका स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसे शब्द है। इसी को मैं बताता हूं। एक नीति शब्द ही अंग्रेजी में इक्वालिटी बन गया। मातृनीति का शब्द ही मैटरनिटी बन गया। पितृनीति का शब्द ही पैटर्निटी बन गया। भ्रातृनीति का भ्राटरनीति हो गया। अब देखिए, ये शब्द कोई अंग्रेजी का नहीं है। दुर्योधन को गुरु का ध्यान नहीं है, माता का नहीं है, पिता का नहीं है, भाई का नहीं है, किसी का नहीं है। हमको कुर्सी कांग्रेस जैसा। इसमें कोई कांग्रेस भक्त है तो उठ के मुझे पूछ सकते हैं, कांग्रेस भक्त है। कौरव ही कांग्रेस बन गए, उसका परंपरा आ रहा है ना।
यहां मैंने सैद्धांतिक रूप में बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक नीति बोले तो उसके अनुसार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। एक नीति रहना ना, फिर मुसलमानों को उसमें एक नीति में ऐसे अटके रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक समान नागरिकता, एक नीति को ही कॉन्स्टिट्यूशन में समान नागरिकता एक पौरनीति ऐसे कहा है, उसको अलग रख दिया। इसको नहीं जमता ये। अब सुनिए, पृथ्वीराज चौहान से लेकर राणा प्रताप से लेकर शिवाजी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक मेरे हिसाब में जो आया है 12-13 लाख लोग मरे हैं इस देश में। तुम्हारे पुस्तकों में नहीं है, वो सब पढ़े तुम उठते हैं, तो उठना नहीं है। ऐसी गुलामी में रहे तो खुद का प्रश्न नहीं उठता। गुलामी को खुद का प्रश्न, मैं कौन हूं, प्रश्न नहीं उठता। ऐसी स्थिति में ये फंडामेंटल राइट्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब लगा दिए हैं। अभिव्यक्ति का स्वेच्छा। अब देखिए, इतना स्वेच्छा देने के बाद कैसा देश चल रहा है, क्या क्या गतिविधि चल रहा है, सब अनुभव कर रहा है ना। अब देखिए, ये उंगली को स्वेच्छा दिया समझो, इसका स्वेच्छा, इसका उसका स्वेच्छा, इसका उसका स्वेच्छा दिए तो क्या होता है? काम में आता नहीं, खाना मिलता नहीं। ये स्थिति आ गया इनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट। एक माता के घर में एक स्वेच्छा, खाने के चीज में मुझे ऐसा मिर्ची होना चाहिए, एक बच्चा को स्वेच्छा दिया। मुझे मीठा होना बोल के एक बच्चा को स्वेच्छा दिया। मुझे नमक कम होना बोल के एक बच्चा को स्वेच्छा दिया। तब वो रसोई बनता क्या? लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो परिवार नहीं चलता। जब परिवार बिगड़ता है तो समाज नहीं बनता। ये है ये फंडामेंटल राइट्स का अभिव्यक्तिकरण, स्वेच्छा और पूजा पद्धति में स्वेच्छा, ये सब दिया है फंडामेंटल राइट्स में। अब देखो, इसके कारण से असुर मत वाले कैसा उठ रहा है। बार बार वो तेलंगाना का वो औरंगजेब का पुत्र बोलते हो, वो वैसी। हमारा फंडामेंटल में ऐसा है, हम ये वंदे मातरम नहीं गाते, जनगण मन नहीं गाते, हम ये झंडा नहीं फहराते। ऐसा लड़ रहा है, उसके अंदर दिया ना उनको, इसीलिए उतना हुकूमत से बात कर रहा है। शासन भी वकील को ऐसी मानता रहता है। जो मैं कह रहा हूं ना, ऐसा विचार वकीलों में नहीं है, जड्जियों में नहीं है। क्यों? वो पढ़ाई में नहीं है। मैंने बहुत जड्जियों से मैं संपर्क करता हूं, वकील से, भैया जैसा है वैसा हम पढ़ाते रहते हैं, परीक्षा लिखते रहते हैं, उसके अनुसार वकालत करते हैं, वैसा निर्णय लेते हैं। ये सारे हमको विचार करने का विचार आता ही नहीं है, ये बोलते। ऐसा फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ऐसी शब्द को इक्वल और इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यदि ये प्रियम्बल भूमिका में मैं बता रहा हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक परिवार को ही अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा अपॉर्चुनिटी एक परिवार को ही है। इक्वल स्टेटस शब्द भी है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में, वो भी उसी को है। अब मोदी आए तो ये बिक्रे वाला, चाय बेचने वाला बोल के लड़ रहा है, उन क्यों रहना, हमें रहना, पटेल पटवारी गिरी में हमें रहना, ये सोच रहा है। ये सारे नेहरू परिवार इंग्लैंड के दलारी है। नहीं, कुछ आप लोगों को स्वतंत्र नहीं दिया गया है। इंग्लैंड वाले ट्रांसफर ऑफ पावर के नाम पर जैसा एक अधिकारी का दूसरा का चार्ज देते हैं ना, चार्ज बोलते देखो, ऐसा दिया गया है। उसके समय में इतने आर्टिकल्स है, वो लगभग रामदेव जी ने हिसाब किया 35,745
745 एक्ट सारे उनका वैसी ही चल रहा है। केवल स्वतंत्र मिला बोल के नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हमको संपूर्ण स्वतंत्र मिला है बोल के वाक्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लोगों के दिमाग में क्या है, अंग्रेजी वाला जाना, उस कुर्सी में हम बैठना, इतना तक ही स्वतंत्र का अर्थ है। ये लोगों को स्वतंत्र का अर्थ इतना ही ये लोगों को अर्थ है, वो जाना हम बैठना, इतना ही। इसलिए आज भी वैसी है ना, आज भी वैसी लड़ रहे। राजा का नियम विश्व संविधान में, मनु संविधान में देखे तो क्या रहता है, ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रम विरक्षति। ब्रह्मचर्येण రాజా రాష్ట్రం విరస్తది. రాజైన వానికి బ్రహ్మజ్ఞానం ఉండాలి. బ్రహ్మజ్ఞానం ఉండాలంటే ఏమిటిది, ఇంద్రియ జయం ఉండాలి. బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలంటే వేద విద్య కావాలి, తపస్సు చేయాలి, నిష్ఠాగరుష్ఠుడు కావాలి. ఓ ब्रह्म विद्या होना है तो परमात्मा को उपासन करना है, वेद पढ़ना है, उसके अनुसार तप करना है, इंद्रियों को जय करना है, ये मंत्र है। ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रम विरक्षति। अब देखो किसको नेहरू परिवार में ये सूत्र जमता, सारे पतित लोग, चरित्रहीन लोग, एक्सीडेंटल हिंदू हूँ अंटाడు వాడు నెహ్రూ. ఐ యామ్ ఏ యాక్సిడెంటల్ హిందూ. వాడు గర్వంగా నేను ఈసాయిని మహమ్మదును అనే విషయం చెప్తాడు వాడు. ఎక్కువ హిందూ అంటే వాడు సిగ్గేసి, నేను యాక్సిడెంటల్గా आपातकाल में हिंदू का जन्म लिया मैंने, बताता है। ऐसी परिवार का जैसा नकली बीज डाले तो अच्छा बीज का फल आता क्या? सब ऐसे नकली नकली वाले निकले हैं, देश को सर्वनाश किए हैं। इसीलिए ये संविधान कुतंत्र भारत संविधान नाम दिया मैंने, हिंदी में अनुवाद करवा के पुस्तक में। इसी को मैंने क्या कहा, कुतंत्र भारत संविधान। कुतंत्र का अर्थ है, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को, लिखवाने वालों को स्वतंत्र का कोई दर्शन नहीं है। आज क्या बोलते हैं, अंबेडकर को राज्यांग संविधान निर्माता कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं। गांधी मरने के बाद कुछ वर्ष तक नेहरू ने गांधी को लेके कुर्सी पर बैठा। उन मरने के बाद इंदिरा गांधी नेहरू को, गांधी को लेके उन्हें कुर्सी पर सिंहासन बैठा। इंदिरा गांधी मरने के बाद उनका नाम लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी कुछ समय सिंहासन पकड़ा। अब किसको पकड़ना, उसके पास कोई नहीं है। अब किसको पकड़ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब दूसरा लुटेरे लोग अंबेडकर को लेके आगे आया। अंबेडकर इस संविधान को बहुत हानिकारक बताया उनका एक पुस्तक में। अंबेडकर निर्माता नहीं है, संविधान में है अलग अलग समिति, कमिटी बने हैं। समिति ही कमिटी होता है अंग्रेजी में। अलग अलग कमिटी बनाया है, बहुत दिन 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक समालोचन करवाए हैं। वो लोगों का पूरा BN राव बोल के उन्हें उसको ड्राफ्ट किया है, उसको एक लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। अंबेडकर हस्ताक्षर किया है, अध्यक्ष है वो, कन्वीनर है वो। अब समझिए पार्लियामेंट में शासन होना बोले तो मोदी कितना परेशान हो रहा है। राज्यसभा में पूरा मछली बाजार कर देते हैं, कोई सुनता नहीं है। कैसा पारित करना, अब क्या करना, छोड़ देना नहीं तो हूँ बोलना। ऐसी स्थिति अंबेडकर को था। और सुनो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले माउंट बेटन ने कुछ प्रारूप नेहरू को दिया, नेहरू ने अंबेडकर को दिया, इस पर ही चलना है।
कभी आपका वकालतों में पुस्तकों में चर्चा नहीं रहता, कोई वकालत सभा संगोष्ठी में चर्चा नहीं होता ना, नहीं होता। मैं जानता हूँ जड्जों का, मुझे एक ने जड्जों का सभा चल रहा है वहाँ चलिए बोल के मुझे एक वकाल ने बोले तो बिना बुला के मैं नहीं जाते। मैं मुझे समय देना है, चैलेंज चुनौती देना है, जब आऊँगा। काली होता है वह नहीं वो यह बोलते रहे, झगड़ा होता है। परसों एक जगह ऐसी हुआ है प्रोफेसर से हैं। इसीलिए ये संविधान कुछ कमिटियों को बना के बेटन नेहरू के माध्यम से जो एक ढांचा दिया है उसमें ये लोग मिलके किए हैं। कैसे किए हैं? 150 साल से जितने लोग पढ़े ना, वो गांधी हो, नेहरू हो, तिलक हो, कोई भी तक स्वतंत्र का दर्शन नहीं है। केवल एक महर्षि दयानंद को ही स्वतंत्र दर्शन है। क्यों? वो विश्व संविधान को देखा उन्हें। क्यों? हमारा भारत विश्व हित के लिए, हर विषय में विश्व हित के लिए है, सर्वजीव हित के लिए है। ये अंग्रेजी वाले असुर है, इसीलिए असुर शासन ही कुतंत्र शासन है ये। अब ये लोग क्या किए हैं? ये सब कमेटी क्या किए हैं? स्वतः बुद्धि नहीं है ये लोगों को। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, अमेरिका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश का, बर्मा का, जापान का, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पढ़ के उसमें इसमें उसमें निकाल के जोड़े हैं। देखिए ये टुकड़े टुकड़े इधर से लेके, इसका स्वयं बुद्धि कुछ भी नहीं है। इतना विश्व संविधान हमारे पास परंपरा में है, मनुस्मृति है। मनु को पहले ही झूठा कह दिया, क्योंकि एक सच्चा को चोर क्या कहता है, उनको नहीं पकड़ना ना चोर बोल के, दूसरा है वो चोर है बोल के उसको बताते ना। ऐसा ही मनु को उसमें उस बुद्धि में उस व्यवहार में रख दिए हैं। उनको मैग्ना कार्टा समझ में आ गया, मगर मनुस्मृति का समझ में नहीं आया है। मनुस्मृति को अपार्थ में ले लिया है। उनका पढ़ाई नहीं है ना, उनका जीवन नहीं है ना। वो बोला है अंग्रेजी वाला, तो ऐसी अंग्रेजी वाला बोलने के बाद ही मनुस्मृति को दूर कर दिए। मनुस्मृति है तो हमारा शासन यहाँ से चले गए तो भी नहीं चलता ऐसा। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, अच्छा है बोल के भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको नहीं लिया। उनका राष्ट्रपति को सब चुनाव करते ना, चुन लेते ना। ऐसा यहाँ भी प्रधानमंत्री कितना अच्छा रहता, कोई बुद्धिमान अच्छा तपस्वी आ सकता ना, ऐसी दुष्ट भ्रष्ट नेता नहीं आते ना। आज सारे नेताओं में इंद्रिय भ्रष्टता है, थोड़ा मोदी में है बोल के चल रहा है। इसमें ब्रह्मचर्य न राजा राष्ट्रम विरक्षति का सिद्धांत को थोड़ा मोदी में, आदित्यनाथ में हम देख रहा है, इसीलिए थोड़ा उसका अलग ही है व्यवस्था, उसका परिणाम भी अलग लग रहा है ना आप लोगों को। बाकी सबको ममता तो पूरा ताटकी बोलते ना, ताटकी सुबह हो ताटकी, ऐसी ही संविधान का है वो, ताटकी है वो। ऐसे वालों का हाथ में सब ये लुटेरे, टाटकी, पूतना, वो शूर्पणखा और लंकिनी, ये सब मिलके शासन करे तो रामराज्य होता है क्या? इसलिए मैग्ना कार्टा अमेरिका ये सब देख लिया है, उसके अनुसार वो कमिटी वाला उसमें तोड़ा लाया, ये कमिटी तोड़ा लाया, सब मिला के इसको जोड़ दिया है। इसमें कुतंत्रता का ही संविधान, असुर संविधान है। इसके बाद और की एक बात है, एक बड़ा वाक्य लिख लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, वकील को पता चलना चाहिए। हम खुद बना के खुद को संविधान दे दिए हैं, लिख लिया है, याद है? ये संविधान खुद बना के खुद को हम सौंप लिए हैं। तो हमारा संविधान हम बना के हम दे दिए। ये किसका नकल है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से
ये वाक्य लेके उनका अंग्रेजी भाषा में लिख लिए हैं, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है। उनका स्वयं का नहीं है वो। इनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना के हमको दिया ले, इसमें हमको पता ही नहीं, हम शब्द का अर्थ ही उसको पता नहीं है। हम तुम्हारा कैसा बनाया, कहाँ से लिया, तुम्हारा कौन है, तुम भारतीय है ना, वो कुछ भी नहीं है। इंडिया दैट इज भारत से ही बिगड़ गया है। भारत सो कॉल्ड इंडिया ऐसा लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहना है, भारत दैट इज सो कॉल्ड इंडिया। ये शब्द रहे तो कुछ तक चलता है। बहुत मूर्खता है इसमें। और इस संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 2-3 ही बताया, बहुत है। और बताया ना स्वेच्छा दिए तो कैसा होता है। स्वेच्छा का अर्थ है स्व इच्छा। स्वेच्छा का अर्थ है स्व इच्छा। जिनको जैसा इच्छा वैसा मन माने चलने का संविधान है ये। संविधान का अर्थ है सबको मिला के अच्छे पद्धति में सुख शांति से रहने का होना चाहिए, वो नहीं है ये। इसीलिए अंग्रेजी वाले दमा को जितना तोड़ तोड़ के बिगाड़ बिगाड़ के पाड़ के चीर पाड़ के शासन चलाते ना, उसके अनुसार ये संविधान बनाया है। ये देश यदि मोदी आदित्यनाथ नहीं रहे तो अब देखो इसमें एक शब्द फेडरल सिस्टम और प्रांतीय स्वेच्छा, तो इन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द है। यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते ही उसका शरीर को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते क्या, ये समस्त अंगमुल योक्का समिति शरीरमु ऐसा बोल सकते क्या कोई? शरीर बोलते हैं। अंगों का अपर उसका अंग का कोई प्रस्ताव नहीं रहता चाहिए, शरीर है ऐसा कोई भाव नहीं रहता उसमें। सारे चीर पाड़ के यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते। इसीलिए ममता अलग सोच रहा है, वाड़ेवड़ू आंध्रा में वो नायडू अलग सोच रहा है। ये मुलायम सिंह का बेटा एक पकड़ रहा है, बाकी वो सब ऐसे ही चल रहा है। इसीलिए ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। जब यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना, उसमें ये भी एक गुट बन जाता, हाथ एक गुट बनता, ये आंख एक गुट बनता, आंख अलग गुट बनता, इसमें शरीर बनता क्या, ये नाश होता है। ये स्थिति इसका संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। सारे देश, हमारा परंपरा का स्वतंत्र में क्या है, देश। देश बोले तो और एक समाचार है आपको, दिशा रहता है उसको देश कहते हैं। एक बार बताइए, ये पृथ्वी गोल का दिशा क्या है बताइए। प्राची प्रतीची ऐसी मंत्र है ना, इसका पृथ्वी का दिशा क्या है? उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे बताइए। पृथ्वी गोल का दिशा क्या है बताइए। कोई दिशा है? जैसा भारत को पूर्व में बंगालाखात है, पश्चिम में अरेबिया समुद्र है, हिंदू महासागर दक्षिण में है, हिमालय उत्तर में, ऐसा बताते हैं ना। मैं बताता हूँ, बंगालाखात का पूर्व में क्या है। बंगालाखात के लिए पूर्व में क्या दिशा है? पृथ्वी गोल में बंगालाखात सागर है ना, सब सागर मिलके ही है ना। हम बंगालाखात नाम रख लिए हैं। इस बंगालाखात को ऐसी जाओ जाओ जाओ, ये तो कौन दिशा रहता वहां? दिशा नहीं रहता। हमको हमारा विश्व संविधान का दिशा परमात्मा है। प्राची दिग्ग्निरधिपति प्रतीची दिग वरुणोधिपति, ऐसे है ना, वो वरुण अग्नि सब परमात्मा का नाम ही है। हमको सारे विश्व संविधान में सब दिशा में परमात्मा रक्षक है, पर भारत संविधान को सब भक्षक है, रक्षक नहीं है। इसीलिए
इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने से ही और टुकड़े टुकड़े होने का व्यवस्था बना दिए। और एक मुख्य रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, इसमें भी क्या है, न्यायालय का परिधि में नहीं आता। जैसा वेद में, संविधान में क्या है, संश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधिषि, वेद से अनुसार चलो, विपरीत मत जाओ। गए तो दंड रहता, वहां दंडन रहता। इसमें क्या है, नेशनल झंडा, तिरंगा झंडा का सम्मान करो। नेशनल अंतम बोलते हैं ना, राष्ट्रीय गीत को अपमान मत करो बोलते हैं, मगर न्यायालय के परिधि में उसका नहीं है। अपमान किए तो कोर्ट में कोई उसका जाने का नियम नहीं है। थोड़ा फंडामेंटल के लिए न्यायालय के लिए दिया गया है, फिर बाद में फिर उसको ये वो फिर रोक भी है। इसीलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी मुसलमानों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए हमें जनगण मन गीत हम नहीं गाते हैं, वंदे मत नहीं बोलते हैं। सब बोल रहे हैं ना, कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लहराते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। संविधान का कारण है ये, नेहरू का पुण्य भाग है ये, नेहरू परिवार का अत्यंत पुण्य भाग है ये देश के लिए। वोट डालते रहो, जीवन भर डालते रहो। इस प्रांत को भी शर्म रहना चाहिए, फिर दोबारा उसको वोट डालें। ये संविधान कितना अपमान करो, जलाओ, कोई शिक्षा नहीं है संविधान में, ऐसी भी है। अब देखिए, विश्व संविधान में राष्ट्रीय गान परमात्मा, ब्रह्मज्ञानी, सब पशु, गाय, घोड़े, बैल, वीर, शूर, महिला, स्त्री, सब योगक्षेम, सब इसमें है राष्ट्रीय गीत में। इसमें क्या है, तुम लोगों को पुस्तकों में नहीं रहता, वकालत लोगों को वकालत भी नहीं आता। मैं पूछता हूँ, जनगण मन अधिनायक जय है, इसमें अधिनायक कौन है तुम्हारे पुस्तकों में? अधिनायक कौन है? जॉर्ज 6, उस समय का जॉर्ज 6, 6वां जॉर्ज है। ब्रिटिश राजा ही हमारा अधिनायक आया है, उसको हमें जय जय तब शुभ नामे जागे, उसका नाम लिए तो हमको शुभ है, हम जागृत होते हैं। तब जय गाथा, तो मंगलदायक है। यही गुणगान राष्ट्रीय गान है, यही संविधान, यही गान है। इसको आज नकारने से बहुत सरकार ने चिल्लाते रहते हैं। आप सीधा अर्थ लीजिए इसका, किसी जज सुप्रीम कोर्ट जाओ, इसका अर्थ दूसरा कोई बता सकते? नहीं बता सकते। ये अंग्रेजी गुणगान रविंद्र ठाकुर ने लिखा है, उसको पुरस्कार दिया गया है, उसका गीत ही इसमें रखा गया। सब उस समय में लड़े भी हैं बहुत लोग भी, मगर उसका संख्या कम है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी 1946 में एक संविधान निर्माण सभा बना के ये प्रारूप के अनुसार इसको करवाया है। करवा के उस समय में जितने प्रांत प्रोविंसेस है वो लोगों से, उसमें से 2086 लोगों का हस्ताक्षर से पारित करवाया है। 20-25 लोग हस्ताक्षर नहीं किए, मेरे जैसे लोग, ये संविधान गुलामी संविधान है, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे बोले हैं। मगर 80% लोगों का हस्ताक्षर करवा के उसको पारित करवा दिए हैं। और आज का जो संविधान का और मूल कारण और कुछ है, 1909, 1919, 1935
अंग्रेजों का कानून समय का जो एक्ट है उसके अनुसार ही ये 1950 में गणतंत्र राष्ट्र बनाते हैं ना हमें 26 जनवरी, सब उसी को ले लिया है, जैसा है वैसा इसमें रख लिया, उसके अनुसार ही पारित करवा लिए, कोई नया नहीं है ये। वही इंग्लिश वाला चुनाव का नियम रख दिया है, उसमें मुसलमानों को विशेष रूप में दर्जा दिया है, वो बाद में मुस्लिम लीग पार्टी बना लिया है, उसके कारण पाकिस्तान अलग हो गया है। ऐसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर को 370-35 ये दे के उसको अलग करके कैसा हो रहा है देख रहे हैं ना। उसके कारण वो नायडू पूछता है, ममता भी पूछता है हमारा अलग बोल के। ऐसी ही दुष्ट संस्थान पुत्र कॉन्स्टिट्यूशन इस भारत के सिर पर थोपा गया है। पढ़ लिखेसो वाले भेड़ है, पढ़ लिखेसो वाले, आज के पढ़ लिखेसो वाले क्या है, भेड़ है। काटे तक भी पता नहीं है, अच्छा काटो, गले नीचे रखते हैं। कभी स्वतंत्र क्या है, किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, न्यायस्थानों में, पार्लियामेंट में, असेंबली में चर्चा को नहीं आया। स्वतंत्र क्या है, इस संविधान का पूर्वापर लाभ क्या है, चर्चा आया ही नहीं है। इसीलिए इसको कुतंत्र संविधान कहते हैं। जब तक ये संविधान रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हम और नाश होने का ही है। जैसा दुनिया वेद को छोड़ दिया बिगड़ गए, जैसा भारत ने वेद को छोड़ दिया सारे नाश की ओर चल रहा है, उससे ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन लेने से सब देश नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। ये इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अत्यंत हानिकारक विधान है। इसके लिए हम भी चुनौती के लिए तैयार है। इस संविधान में और एक है 1909 का एक एक्ट है अंग्रेज वालों का, उसमें क्या है, आज चुनौती का जो शासन क्या बोलते हैं, एक शासन परिधि को क्या बोलते हैं, एक एमएलए का परिधि को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ विधानसभा का क्षेत्र, गणना क्षेत्र, ये क्षेत्र का विभाजन अंग्रेजी वाला 1909 एक्ट के अनुसार इंटरिम एक द्वंद्व परिपालन, तो डुअल गवर्नमेंट पर जैसा एक रख दिया है। हाँ चलो तुमको भी कुछ शासन व्यवस्था दे देंगे बोल के जो लड़ रहे हैं ना स्वतंत्र के लिए, ऐसे लोगों के लिए शांति करने के लिए, वो शासन में ये ऐसा केंद्र सरकार है ना, अब ऐसा इंग्लैंड संप्रभुता केंद्रीकृत साम्राज्य अधिकार में रहता है। आगे प्रांतीय भारतीय लोगों को लोकल परिपालन के लिए कुछ अवकाश दिया है। उसमें क्या दिया है, इस एक्ट में मुसलमानों को अलग विधानसभा क्षेत्र, ईसाइयों को अलग विधानसभा क्षेत्र, यूरोप से आके यहाँ निवास किए ना 200-300 साल से, वो लोगों को अलग विधानसभा क्षेत्र, व्यापारियों को अलग विधान क्षेत्र, क्योंकि ये सब इकट्ठा नहीं होना, इसीलिए अलग अलग करके रखना है। यही स्थिति सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके ऐसे ही जात पात मत के अनुसार विभाजन करके देश को अंग्रेजी वाला जितना नाश किया ना, उससे 200 गुना कांग्रेस ने देश को नाश किया है। अंग्रेजी वाला जितना नाश किया ना, उससे 200 गुना कांग्रेस ने देश को नाश किया है। आज जितना दुर्भाग्य है उसका परिणाम ही है। इसीलिए इसमें मुसलमानों को उसका फंडामेंटल उसका क्या बोलते हैं, उसका कुरान को हमें कुछ भी नहीं बोलना, उसका पर्सनल लॉ बोर्ड को हम कुछ भी नहीं कहना, वो लोगों को स्वतंत्र दिए गया ना,
उसके कारण क्या हो गया, आतंकवाद फैल रहा है ना, बढ़ गया ना। अरे और एक बात है, ये 13 लाख लोग मरे ना इतने 600 साल में, ये किन के लिए मरे बोलो? 600 साल से 13 लाख लोग मरे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में 4 लाख मरे हैं, द्वितीय में 3 लाख के ऊपर मरे हैं। मुसलमान का शासन 300 साल में, 200 साल में, अलग अलग में 3-4 लाख मरे हैं। ये सब किसके लिए मरे? ये ईसाई वालों के मरे लिए मरे, ये मुसलमानों के लिए मरे क्या ये लोग? उसको फिर प्रथम स्थान में रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे संविधान में उसको प्रथम स्थान दे दिया है। उसको छूट है, हमको नहीं है। अभी भी कार्यालय में नमाज को उनको जाने देते हैं, हम पोचत नहीं देते। उसका त्योहार को विशेष दर्जा देते हैं। तुम लोग सोचते क्यों नहीं? तुम्हारे अभी जात पात ये पार्टी दिमाग मत दिमाग रहना, देश का दिमाग रखिए, राष्ट्र का दिमाग रखिए, तब हम उठ सकते हैं। वो जात वाला है, ये पात वाला, ऐसी समाज में रहे तो ये तो पूरा हमें स्वयं नाश कर लिया जैसे समझो। इसीलिए इस देश का उत्थान फिर विश्व संविधान वेद से ही होता है। जब तक वो नहीं लिए तो हम बोले तो भी इस अब आर्य नहीं है, बहुत कम है आर्य, इसमें सब अनार्य असुरी ही हमें। हमारा वेश, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, विचार, हमारा बच्चों का पढ़ाई सारे असुर विधान में ही है। इसीलिए जो इस विषय में आप लोग यहाँ आए हैं ना, कम से कम विचार करो, आगे आगे यहाँ आचार्य जी का भुज बल बढ़ाओ। इसीलिए ये मैंने आप लोगों के सामने कुतंत्र बार संविधान, उसका प्रत्याम्नाय विकल्प भी थोड़ा मैंने दिया। इसमें बहुत हानिकारक बहुत है, उसमें बहुत और कुछ है। और इसके बाद सामान्य एक्ट बहुत कुछ है, उसका कोई चर्चा आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप में यह है। और संविधान के बाद नेहरू जब चुनाव होते हैं ना, पहले दोनों को नहीं जमा, अंबेडकर को नेहरू को नहीं जम दिया, उनके उसमें भी चला राजनीति चला है। तब अंबेडकर ने अलग पार्टी बनाया है, सब मिलके ही रहे थे ना, क्यों अलग पार्टी रखना? नेहरू का वो जाल कैसा था। इसीलिए अंबेडकर बहुत दुखी भी था उस समय में। ये लोगों को पता नहीं है, अब इसका बम्मा चित्र लगा के, मूर्ति लगा के, वोटों के चक्कर में कुछ लोग चल रहा है, मगर देश को कोई इसका दिशा नहीं हो रहा है। एक मैं तेलुगु में बोलता हूं, బజారంత భక్తులైతే భగవంతుడు తెలువడెందుకు? బజారంత భక్తులైతే భగవంతుడు తెలువడెందుకు? దేవుడా అని దొరికినుంటే దెబ్బలెన్నో తిందువయ్యా। बाजार में सब भक्त लोग भर गए हैं, कुछ नहीं भी जगह नहीं है, पर परमात्मा क्या है पता नहीं है। यदि वो जो ये चाह रहे हैं ना, ऐसी परमात्मा मूर्ति रूप में आए तो कुचल के कूद के उसको ऊपर गिर के उसको मार डालते। ऐसी भक्त देश में बन गए हैं। इसीलिए नेनी युगानिकी सुन्न जुट्टिना, तेलुगु का है इसका, मैं इस युग को शून्य अंक डाल दिया। नेनी युगानिकी सुन्न जुट्टिना, इसके बाद नेनु बोलते तो यहां मैं नहीं, वेद कह रहा है इस युग को मैंने शून्य लगा दिया। नेनु अनादिनि मीकु पुनादिनि अनंत मोदिनि आत्म संवेदिनि आधुनिकानिकी बोधिनि अधुनातन सारथिनी। वेद कहता है बोल के ऐसा मैंने कह रहा हूं, उसमें कविता में रख के, मैं अनादि हूं, तुम्हारे पुनादि बुनियादी हूं, मैंने
అనంత సంవేదిని ఆత్మ సంవేదిని ఆధునికానికి బోధిని అధునాతన సారథి. ఓం స్వస్తి పంథామనుచరేమ.